नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर रुचि रखते हैं या एग्रीकल्चर में अपडेट क्या है प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के अंदर, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि रिसेंटली तमिलनाडु सरकार के द्वारा बजट को पेश किया गया और उस बजट के अंदर जो एग्रीकल्चर का बजट एलोकेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उसे हमें क्यों समझना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली तमिलनाडु सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर बजट 2025-26 के लिए 45,661 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है यहां पर। क्योंकि अगर हम एग्रीकल्चर का इंडिया का टोटल बजट देखें तो 1,37,757 करोड़ रुपए है और इसके मुकाबले यहां पर जो एग्रीकल्चर का तमिलनाडु का बजट है वो लगभग आपका कितना है, 1/3 है, जो कि काफी बड़ा नंबर यहां पर सामने निकल कर आता है। और वहीं अगर हम बात करें तो इस बजट के अंदर मेनली फोकस किया गया है कि आपके फार्मर की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कैसे फोकस किया जा सकता है, मैकेनाइजेशन को कैसे यहां पर आपका इंप्रूव कर सकते हैं, इसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और न्यू इनिशिएटिव क्या लिए जा सकते हैं जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो यहां पर तमिलनाडु के अंदर आपको पता होगा चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और वहां के जो स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं दैट दे आर द पनीर सेल्वम। तो उनके द्वारा ये बजट एलोकेशन जो किया गया है, अभी एक तो बताना चाहता हूं कि पिछले साल जो बजट था वो 42,282 करोड़ रुपीस था और इस साल जो बजट है वो आपका 8% इंक्रीज किया गया और कितना है बजट आपका 45,661 करोड़ रुपीस, यानी कि 45,661 करोड़ रुपए। अब अगर हम बात करें तो यहां पर जो मेजर एलोकेशंस है वो कितनी है, देखिए सबसे पहले पैडी और फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए लगभग 102 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब यहां पर ये जो 102 करोड़ रुपए हैं ये 20 नॉन कावेरी जो डेल्टा डिस्ट्रिक्ट है, कावेरी आपको पता है एक नदी है, तो उस नदी के आसपास जो एरिया नहीं लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट्स इसके सराउंडिंग में नहीं है, उन एरिया के अंदर पैडी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए और इसके साथ में 58 करोड़ रुपीस मेनली जो डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर आपका जो कुरुवाई सीजन है उस दौरान प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब यहां जो इंपॉर्टेंट है वो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरुवाई सीजन कौन सा होता है, तो कुरुवाई सीजन मेनली आप ये कह सकते हो कि मॉनसून सीजन है और मॉनसून सीजन हमारा खरीफ सीजन को ही कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रख सकते हो। और ये टाइम पीरियड आपका होता है जून से लेके सितंबर के बीच में, तो उस टाइम पर जो आपका क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है उसकी बात हो रही है कि उस टाइम पर जो हमारा कुरवाई सीजन के अंदर फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पैडी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, तो उसके लिए मेजरली जो है इस बजट को एलोकेट किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका इसमें पैडी के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो वेराइटीज को इंप्रूव किया जाएगा, इसके साथ में फोकस किया जाएगा कि जो नई टेक्निक है उनको कैसे लाया जा सकता है, उसकी क्वालिटी में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और उसी के साथ में जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है किसानों का, अब लगभग आपके 2 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं कि जो 100 प्रोग्रेसिव फार्मर है तमिलनाडु के अंदर, उनको आपका जापान, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज के अंदर जो एडवांस टेक्निक है उनको लर्न करने के लिए उनको भेजा जाएगा, उनको वहां पर आपका जो है उन एरिया को एक्सप्लोर किया जाएगा और कैसे वो तमिलनाडु के अंदर आकर वापस जो है हमारे देश के अंदर या हमारी तमिलनाडु के अंदर जो है वो कैसे आपका इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बात आती है शुगरकेन फार्मर इंसेंटिव्स की, तो शुगरकेन के जो किसान हैं, शुगरकेन जो प्रोडक्शन करते हैं, उन किसानों को भी इंसेंटिव देने की इन्होंने कोशिश की है कि जो एफआरपी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा उसके ऊपर, एफआरपी आपको पता है पर क्विंटल यहां पर जो दिया जाता है उसमें पर टन लगभग 349 यानी कि 349 रुपीस पर टन जो है वो आपका यहां बढ़ाकर दिया जाएगा और टोटल केन प्राइस यहां पर जो है लगभग 3500 पर मैट्रिक टन करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपका 297 यानी कि 297 करोड़ रुपीस जो है लगभग आपका बेनिफिट दिया गया है कितने 1.3 लाख शुगरकेन फार्मर्स को। अब हम बात करें तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन आप लोग देख सकते हो, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर मशीनी जो मशीन का यूज है उसको इंक्रीज करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर जो इंप्लीमेंट्स है, टूल्स है, नई टेक्नोलॉजी है, उनको आपका लेकर आने के लिए, उनको आपका एडॉप्ट करने के लिए आपके 215 यानी कि लगभग 215 करोड़ रुपए जो है मॉडर्न फार्मिंग के लिए दिए जाएंगे, जिससे 17,000 किसानों को बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा 10.5 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी, किसके लिए, 130 कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलप करने के लिए। कस्टम हायरिंग सेंटर्स ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पर किसान रेंट पर आपका जो है क्या कर सकते हैं, ये मशीन्स को ले सकते हैं और वहां पर आपका जो है एक लेस कॉस्ट के ऊपर, जिस मशीन को किसान के द्वारा परचेज नहीं किया जा सकता उसको वहां पर रेंट पर
हायर कर उसको यूज किया जा सकता है। सब्सिडी इंक्रीज टू 1.7 लाख फॉर पैडी ट्रांसप्लांटर एंड 85,000 फॉर पावर वीडर। मतलब जो पावर वीडर है उसके लिए सब्सिडी दी जाएगी अभी 85,000 रुपीज, और पैडी ट्रांसप्लांटर के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर कर दिया गया है 1.7 यानी कि 1,70,000 रुपए। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका चीफ मिनिस्टर एंड फार्मर सर्विस सेंटर, तो लगभग 1,000 ऐसे सेंटर डेवलप किए जाएंगे जिसके अंदर आपका जो है लगभग ये कह सकते हो कि 10 से 20 लाख पर सेंटर जो है उसकी कॉस्ट पड़ेगी, और उसके ऊपर 30% सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि आपका 3 से लेके 6 लाख के बीच में जो है सब्सिडी दी जाएगी। किसके लिए? आपका ये जो सेंटर डेवलप किए जाएंगे, इन सेंटर के ऊपर यहां पर मेनली यही फोकस किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी नॉलेज को इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे उनको गाइड किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है कि 42 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं सीड, फर्टिलाइजर और एक्सपर्ट गाइडेंस को प्रोवाइड करने के लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अवेलेबल करवाने के लिए, उनका कैसे यूज करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए यहां पर 42 करोड़ रुपीस जो है दिए जाएंगे। और वहीं एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जो आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ जो फॉरेस्ट एरिया है, जो आपके ट्रीज हैं या टिम्बर वुड है, उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और उस टिम्बर वुड से किसानों को जो इनकम है वो रेज करने के लिए आपका हाई वैल्यू जो ट्रीज है जैसे कि सैंडलवुड ट्रीज है, महोगनीज है या आपका रोजवुड है, तो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है आपका यहां पर इसके जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस को आसान कर दिया गया, रजिस्ट्रेशन को, फाइलिंग को, या जो आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है इन टिम्बरवुड के लिए उसको आसान कर दिया गया, उसको इजी कर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो सपोर्ट फॉर द हिल फार्मर, जो आपके हिल फार्मर है उनके लिए आपके 22.80 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, और स्कीम का नाम है मलवई उजावार मुनेत्रा तिथम। तो इस स्कीम का नाम है जिसमें लगभग 63,000 किसानों को 20 डिस्ट्रिक्ट्स में बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर हम बात करें तो स्कीम कवर मिलेट कल्टीवेशन, इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेबल एक्सपेंशन एंड फार्म मैकेनाइजेशन, वैल्यू एडिशन एंड माइक्रो इरिगेशन, यानी कि ये जो बजट आपका दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर में वो आपका कवर करेगा कि मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इनपुट जो आपकी यहां पर जैसे सीड की फॉर्म में, फर्टिलाइजर की फॉर्म में रिक्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वेजिटेबल जो आपके एक्सपेंशन है उसको यानी कि वेजिटेबल का एरिया आपका एक्सपेंड किया जाए, फार्म मैकेनाइजेशन जो आपकी फार्म के लेवल पर मशीनरीज है उनको अवेलेबल करवाया जाए, वैल्यू एडिशन यानी कि जो आपके फार्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको वैल्यू एडिशन करके मार्केट के अंदर हायर वैल्यू के ऊपर कैसा बेचा जा सकता है, और माइक्रो इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए यह बजट आपका लगभग 22.80 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया है। वहीं आपके कुछ क्रॉप स्पेसिफिक मिशन भी हैं जिसमें आपका पहला आता है ऑयलसीड मिशन, जिसमें आपका 108 करोड़ रुपीस 90,000 किसानों को बेनिफिट देने के लिए, जिसके अंदर आपका ग्राउंडनट, सीसमम और सनफ्लावर को प्रमोट किया जाएगा। देखिए बार बार आपको एक बात बोलता हूं कि आज हमारे देश के अंदर जो आपका ऑयलसीड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए हमें केंद्र सरकार का भी कहीं ना कहीं सहयोग की आवश्यकता है। और वहीं आपका तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये एक अच्छा बेनिफिट लिया गया जिसके अंदर यही है कि ऑयलसीड के अंदर जो आपके ग्राउंडनट है, सीसमम है और सनफ्लावर है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगभग आपका 100 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए हैं। और वहीं आपका एलोकेट किया गया है मिलेट मिशन के लिए भी लगभग 55 करोड़ रुपीस, जिससे आपका मिलेट फार्मिंग जो है या मिलेट के अंदर फर्दर रिसर्च की जा सकती है, नए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं किसानों को, यानी कि एक प्रकार से ये दोनों ही यहां पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए जो है इनको लाया गया है। इसके अलावा न्यूट्रिशन फार्मिंग जिसके अंदर 125 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे वेजिटेबल, फ्रूट और पल्सेस के लिए। तो एक प्रकार से ये जितने भी मिशन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं वो आपके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार के मिशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आज किसी भी स्टेट के अंदर या आपका सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी का एग्जाम है तो उसमें आपको हेल्प करेगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप एक एग्जांपल रख सकते हो कि जिस प्रकार से तमिलनाडु की सरकार ने मेज प्रोडक्शन, अल्टरनेटिव क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, मिलेट मिशन के लिए, न्यूट्रिशन फार्मिंग के लिए या आपका ऑयलसीड मिशन के लिए जो आपका बजट एलोकेट किया, उस प्रकार का सेपरेट बजट यहां पर हर प्रकार की क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए दिया जा सकता है। जिसके साथ में हमारे भारत की सरकार के द्वारा भी कॉटन मिशन के लिए जो कॉटन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पैसा दिया गया था, उसी प्रकार से जैसे आपका न्यूट्रिशन फार्मिंग के अंदर जो माइनर मिलेट है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, इनको प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जिसका मेन मतलब है कि हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू आपका ऐड करना फूड के साथ साथ। और वहीं अगर हम बात करें तो मेज प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके अंदर क्या हो रहा है कि 40 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, लगभग 1.87 लाख एकड़ को बेनिफिट मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो किसान इससे लगभग 79,000 फार्मर को बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव क्रॉप कल्टीवेशन जिसके अंदर आपका मिलेट, पल्सेस और ऑयलसीड को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग
लगभग आपका यहां पर ये कह सकते हो कि 12.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जिससे आपका 1 लाख एकड़ जो एरिया है वो आपका कन्वर्ट हो सकता है, वहां पर आपका क्रॉप कल्टीवेशन जो है उसके अल्टरनेटिव क्रॉप को चूज किया जा सकता है। क्योंकि देखो आज प्रेजेंट टाइम में किसान भी अल्टरनेटिव को चूज कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान को यहां पर आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा सरकारों के द्वारा, तब तक शायद ये बहुत मुश्किल हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो कुछ और भी इनिशिएटिव हैं इसके अलावा, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए 841 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, ताकि प्रीमियम जो सब्सिडीज हैं उनको आपका पे किया जा सके, जिससे आपका 35 लाख एकड़ जो है उसको कवर किया जा सकता है। और वहीं पर एक कैश्यू बोर्ड भी डेवलप किया गया है, जैसे हमारे भारत सरकार के द्वारा आपको पता होगा मखाना बोर्ड बिहार के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, करने की बात की गई थी, उसी प्रकार से कैश्यू बोर्ड आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा, तमिलनाडु कैश्यू बोर्ड, जो कि आपका 10 करोड़ रुपीस के साथ इसको जो है दिया गया है, ताकि जो कैश्यू बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। और वहीं अगर हम बात करें तो एससी एसटी के जो किसान हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी, लगभग कितनी आपकी अप टू यहां पर जो है 60 to 70% विद 21 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं, ताकि आपके इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए, पॉली हाउस के लिए, सोलर ड्रायर के लिए और फार्म इक्विपमेंट के लिए, तो ये जो आपके अलग अलग पर्पज हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, इनके लिए आपकी जो सब्सिडी परसेंटेज है वो 60 से 70% कर दी गई है। और अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक तो कलाई ग्रेनियन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया गया है, जिसके लिए आपका 269.50 करोड़ रुपीस, जो कि लगभग 2338 गांवों को आपका जो ग्राम पंचायत है उनको बेनिफिट करेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो सीड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि आपका 7 यूनिट जो है टू डिस्ट्रीब्यूट द हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड, यानी कि किसानों को आपके जो सर्टिफाइड सीड है उनकी क्वालिटी बेटर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आज मार्केट के अंदर सीड एक बहुत ज्यादा बेसिक इनपुट जो किसान की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो भी नकली जब आता है तो किसान की कमर टूट जाती है। और वही इंपॉर्टेंट है कि सीड प्रोसेसिंग यूनिट को आपका डेवलप किया जाएगा, जिससे आपका एक क्वालिटेटिव सीड जो है वो किसानों तक पहुंच सके। और इसी के साथ में तमिलनाडु स्टेट सीड डेवलपमेंट एजेंसी भी डेवलप की जा रही है, जिसका यहां पर 250 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर हाई यील्डिंग सीड को डेवलप किया जाएगा। लगभग कितना यहां पर 39,500 मैट्रिक टन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और आपके तमिलनाडु के किसानों से किसानों को इससे काफी बेनिफिट मिल सकता है, जो कि अपने आप में एक बड़ा इनिशिएटिव है। इसके साथ में कुछ और स्कीम भी है, यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है, बहुत कुछ है ना। तो मनुईर कथू मनुईर कपम, तो ये समथिंग एक स्कीम है जो कि आपका लगभग 142 करोड़ रुपीस के साथ सोइल कंजर्वेशन, और यानी कि सोइल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए, सोइल का जो इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए, सोइल के अंदर जो न्यूट्रिशन क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है उसको आपका इंप्रूव करने के लिए, सोइल एज ए नेचुरल रिसोर्स को इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को यहां पर लाया गया है, और जिसके अंदर 142 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। और इसके साथ में सोलर पंप सेट्स जो आपका अवेलेबल करवाने के लिए उसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए लगभग 70% सब्सिडी दी जाएगी, और 1000 सोलर पंप आपके इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके लिए 24 करोड़ रुपीस जो है एलोकेट किए गए हैं। और वहीं आपका मिनी डेयरी स्कीम, जिसके अंदर आपका 500 मिल्क प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट देने के लिए 4% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा आपके लोन के ऊपर। और अगर हम बात करें तो नेचुरल फार्मिंग मिशन के लिए 12 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे 75,000 किसानों को 37 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें तो इस बजट के अंदर ये एक प्रकार से आपका कमिटमेंट शो करता है तमिलनाडु सरकार की, एमके स्टालिन की और पनीर सेल्वम की, कि जिसकी वजह से तमिलनाडु के किसानों को बेनिफिट हो सके और वहां पर एग्रीकल्चर को बूस्टअप किया जा सके। और वहां एग्रीकल्चर के अंदर एक प्रकार से ये कह सकते हो कि न्यू रेवोल्यूशन लाने का एक काम जो है किया जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हर राज्य सरकार को इस प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहिए। और यहां आपका किसान, अगर मुझे लगता है कि अपग्रेड हो जाएगा, किसान की लाइफ अगर सुधर जाएगी, तो उससे ओवरऑल आपका बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन आज के लिए सेशन हमारा इतना ही है, और आप यहां पर राज्य सरकार और जो सेंटर सरकार के बजट है उसमें किस प्रकार से डिफरेंस देखते हैं, यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।